वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी का टाइम हो रहा है 11:30 और अब मैं बैठने वाली हूँ मेरी पढ़ाई के लिए। मेरी बेटी सो गई है, इसलिए मैं बाहर आके वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अंदर जाते ही मुझे ताला लगाना है अपने मुंह पे, क्योंकि यही मेरे लिए गोल्डन टाइम है। वो सो गई है तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। उठने के बाद तो वो ऐसा धमाल मचाती है कि मैं कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती पूरी तरह से। तो अब पढ़ाई शुरू करनी है, डिसीजन ले लिया है, तो इसके ऊपर अड़िग रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और डिसिप्लिन भी। तो इसी के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ आज मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए क्लास लेते हैं और शुरू करते हैं आज का टारगेट। जो मैंने सोचा है वो पूरा कर, और वो मैं करूँगी, ये कंफर्म है। अगर आप भी हाउस वाइफ है और इस नेट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सपोर्ट करो। चलिए चलते हैं। ये यहाँ मेरी लाडो रानी सो गई थी, तो बस अब मैं मेरी कॉपी किताब और पेन उठाकर बैठ जाऊँगी पढ़ने, और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा इसलिए। और मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर साइंस, मेरा पेपर 2 है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी यूनिट से शुरुआत करती हूँ जो मैंने पढ़ रखी है पहले, और माइंड में है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर बैठी। उसमें एक टॉपिक था सीपीयू शेड्यूलिंग, ये पढ़ रखा है मैंने, और इसकी अभी सेकेंड सेमेस्टर में मैंने इसको एग्ज़ाम में लिखा भी था। बट जब मैं यहाँ लेकर बैठी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। और मेरे 2 घंटे इसी में ही वेस्ट हो गए। मुझे इतना ऐसा लगा कि क्या कर पाऊँगी या नहीं, इतना डिप्रेशन में आ गई मैं इस टाइम, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इतना टफ पढ़ रहा सब्जेक्ट। और क्लास से मैंने अदिति मैम की ही लेती हूँ मैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वो बहुत अच्छा पढ़ाते। बट उन्होंने न्यू क्लास अभी डाली ही नहीं है, ओल्ड क्लास देख रही थी और वो क्लास से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और पीवाईक्यू और बिल्कुल भी कुछ नहीं। जब मैंने टॉपिक क्लियर ही नहीं किया है तो पीवाईक्यू कैसे देख लूँ। वो क्लास भी मैंने लेकर देखी तो मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही स्किप करनी पड़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद 1-2 टीचर की और क्लासें देखी, वो भी मुझे मेरे माइंड में बैठ ही नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं। बस मैं क्लासें लेती जा रही हूँ, और मैं कॉपी और पेन लेके बैठी हूँ कि हाँ नोट्स बनाऊँगी, क्लास लेके नोट्स बनाऊँ। बट वो टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ, नोट्स कैसे बनाऊँ। मैं बस बैठी हूँ लेकर कि हाँ अब समझ में आएगा, इनकी क्लास समझ में आएगी। बट नहीं, बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आया। और सोचा कि चलो करते हैं पढ़ाई, अगर सोचा है तो करना है। एक बार में नहीं होगा, क्योंकि सफलताएं सबको एक बार में नहीं मिलती हैं, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मैं मेरी बेटी के लिए तो अच्छा कर सकती हूँ ना, उसको तो मैं मोटिवेट कर सकती हूँ। कल से वो बड़ी होगी और ये वीडियोस देखेगी तो वो इंस्पायर होगी कि हाँ मेरी मॉम इतना काम करती थी, मेरे साथ खेलना भी और पढ़ना भी, तो वो मोटिवेट होगी। ये उसी के लिए है कि हाँ चलो अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो इसको तो कुछ मिलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ मैं जॉब कर लूँगी, मुझे पता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो मैं हासिल कर लूँगी, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, हार नहीं मानूँगी। और ये हर एक औरत को सोचना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनना ज़रूरी है आज के ज़माने में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस पढ़ो, आगे बढ़ो, कोशिश करो। और यहाँ सोच सोच कर परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। एक बार में टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मैं वापस लूँगी क्लास, ऐसा नहीं है कि नहीं आज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के मैं वापस करूँगी। टाइम कम है, 3 महीने ही है, बट ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं है कि इसी दिसंबर में मुझे क्लियर करना है।
पर सबसे बेस्ट पॉइंट एक मेरे नोट्स बन जाएंगे, तो मुझे अगले अटेम्प्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बस वही नोट्स बना रही है, पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी पढ़ाई में ऐसा हो जाता है ना, कितना भी समझने की कोशिश करो पर चीज़ क्लियर ही नहीं होती है। वैसे ही मुझे भी थोड़ी टेंशन हो गई कि मैंने ये टॉपिक यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात तो फर्स्ट बार मैं लेकर बैठी हूँ, शुरुआत इसी से की और यही मेरे लिए थोड़ा अपसेट वाली बात है कि मुझे टॉपिक क्लियर ही नहीं हो रहा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि एक टॉपिक पढ़ने बैठो और वो समझ में ही नहीं आए? क्योंकि शुरुआत ऐसी ही होती है, एक बार प्रैक्टिस करने से तो समझ में आता नहीं है। तो अफसोस होता है हमें कि टाइम इतना दे दिया पर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता। पर हाँ, हम वापस ट्राई करेंगे क्योंकि टॉपिक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लासेस देखूँगी तो आ जाएगा समझ में। और अगले बार एक नई एनर्जी के साथ बैठूँगी, क्योंकि शायद अभी मेरा माइंड थोड़ा चला गया डिप्रेशन में, क्योंकि ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ। तो अभी टाइम हो रहा है, अरे 12:30। तो अभी मैंने पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की एक क्लास तो ले ली है, पर नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि एक बार क्लास लेने में इतना कोई समझ में आता नहीं है, क्योंकि ओबियसली हम इतना पढ़ते नहीं हैं और अभी शुरुआत करी है तो मुझे सब सर से ऊपर निकल गया। तो उसके लिए वापस मुझे क्लास लेनी पड़ेगी और फिर जाके समझ में आएगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाऊंगी। अभी टाइम वेस्ट किए बिना मैं पेपर 1 के टॉपिक लेके बैठूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड का, और उसकी क्लास लूँगी और उसके तो मैं नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ रखा है। तो ठीक है, चलिए पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक लेते हैं इम्पोर्टेंट, और उसकी नोट्स भी बनाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अब मैं वापस एक नई यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक लेकर बैठ गई थी। और सबसे पहले तो मैंने बेसिक क्लियर करना था, तो मैं भरत कुमार सर की क्लास लेकर बैठी। और सबसे बड़ा रोल यही है पढ़ाई में कि पॉजिटिव माइंड से बैठो और बिल्कुल रिलैक्स, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो, बस पढ़ाई करने बैठो। और सच में मुझे इनकी क्लास बहुत अच्छी लगी। मैंने इनकी जितनी भी अभी न्यू क्लास थी, 1-2 वीक में इन्होंने ले रखी थी, वो सारी क्लासें ले ली और अच्छा भी लगा लेकर। मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया, क्योंकि जो टॉपिक मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा मेरा मेन सब्जेक्ट का, बट टीचिंग एप्टीट्यूड का मुझे अच्छा लगा और समझ में भी आया ये टॉपिक कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मैं बोलती भी जा रही हूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने ये टाइम दिया और ये प्रोडक्टिव रहा मेरे लिए। अभी मैंने क्लास भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये मेरा आतंकवादी उड़ गया है। तो बस 11:30 बजे बैठी थी मैं क्लास लेने, बट मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पढ़ाई की। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।